हम लोग आज क्लास 10 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, ये फिगर जो दिख रहा है ये आपका क्या एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। वृत्त के अंदर वाले भाग को बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और ये जो दिख रहा है बाउंड्री वाला लाइन है ना, ये वाला, ये बाउंड्री लाइन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। इसको बोलते हैं परिधि। और इसका फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, है ना। ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो देखिए ये वृत्त है, इसके अंदर वाले पॉइंट को बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। और केंद्र को लिखते हैं ओ से। केंद्र से लेके परिधि के बीच की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और इसको लिख रहे हैं हम ओ ए से। क्या लिख रहे हैं? ओ ए से। और ए को यहाँ त्रिज्या बनाते हैं ओ बी, है ना। ओ बी ये क्या है? त्रिज्या है। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। इसका नाम देते हैं पी, ए पी बी, है ना। तो यहाँ पर जो ए पी बी है ये आपका चाप है। कौन सा चाप? तो लघु चाप। छोटा है यानी लघु चाप। कौन सा चाप है? लघु चाप। ठीक है। और इसने क्या किया, इस केंद्र पर, है ना, एक कोण बनाया। कोण को बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। तो ये जो फिगर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, त्रिज्यखंड के बारे में, है ना। तो याद रखिए त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं? दो त्रिज्या, है ना, और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल है उसको कहा जाता है त्रिज्यखंड। क्या कहा जाता है? त्रिज्यखंड। तो ये आपका छोटा, इसलिए इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। और लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। लघु का मतलब छोटा होता है। अब इस फिगर के जस्ट ऊपर में जाइए तो ये भी आपका देखिए, ये जो है ना, ये भी आपका चाप बन रहा है। क्या बन रहा है? चाप। और ये बड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। क्या बोलते हैं? दीर्घ चाप। इसका नाम देते हैं यहाँ क्यू, है ना। तो ये जो दिख रहा है ए क्यू बी, क्या बोले? ए क्यू बी, इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। क्या बोलते हैं? दीर्घ चाप। तो इसके जो ऊपर वाला फिगर है ये वाला, है ना, ये भी आपका दो त्रिज्या और चाप के बीच का क्या है? क्षेत्रफल है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। ये बड़ा, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। और इसका जो कोण हुआ, इसका जो कोण हुआ किधर? दीर्घ त्रिज्यखंड की ओर, ये यहां से लेके यहां तक हुआ। ठीक है। कितना होगा? तो पूरा घूम जाएंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। कितना डिग्री? पूरा घूम जाएंगे 360 डिग्री। लेकिन हमको तो ये वाला नहीं लेना है क्योंकि ये किसका है? लघु का। तो इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इस थीटा को। तो जैसे माइनस कर दिए तो मेरा यहां से लेके यहां तक का कोण निकल गया। ठीक है। अब आते हैं इसका क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। किसका फॉर्मूला? तो इस लघु त्रिज्यखंड का। अब आते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इसमें देखिए सब सेम है, खाली ऊपर वाला कोण बदल गया है। यहाँ पर लघु के लिए थीटा है
और दीर्घ के लिए 360 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, अब आते हैं इस चाप का फॉर्मूला निकालते हैं, ये लो चाप, लघु चाप का। ठीक है, तो इसको चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ये वाला लघु चाप, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2πr, है ना। क्या होता है 2πr, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2πr। तो अभी हम लोग ने त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, है ना, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला हम लोग क्या किए हैं, समझ गए हैं। अब आइए थोड़ा क्या करें और आगे समझते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्तखंड के बारे में। क्या पढ़ेंगे, वृत्तखंड के बारे में, वृत्तखंड, है ना। तो आइए देखते हैं कि वृत्तखंड कहते किसको हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ए से बी एक लाइन खींच देंगे, है ना। तो इसको ए बी को बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं जीवा, ए बी को क्या बोलते हैं, जीवा। और ये आपका क्या था, ये आपका चाप है। क्या है, चाप। इसका नाम था ए पी बी, ए पी बी, इसको बोलते थे चाप। क्या बोलते हैं, चाप, है ना। तो याद रखिए, जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल है उसी को कहा जाता है वृत्तखंड। क्या कहते हैं इसको, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। तो ये छोटा है इसलिए इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो वृत्तखंड किसके किसके बीच बनता है, तो जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल है उसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। ठीक है, तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ से लेके ये ए बी से लेके यहाँ तक, इसका नाम होते हैं ए पी बी, ये वाला, है ना। तो यहाँ ए बी से लेके पी तक ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, है ना, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। क्योंकि ये भी आपका क्या है, ये भी आपका जीवा और चाप के बीच का क्या है, क्षेत्रफल है ना। तो जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल है उसी को कहा जाता है क्या, वृत्तखंड। और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, देखिए पूरा अंदर वाला पार्ट को बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे, ये वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको घटाने से क्या मिल जाएगा आपको, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थांश के बारे में। किसके बारे में, चतुर्थांश। ठीक है, तो देखिए चतुर्थांश कहते किसको हैं। देखिए ये आपका क्या है, वृत्त है। इस वृत्त को इसका 4 टुकड़ा कर दीजिए। कितने टुकड़ा कर दीजिए, 4 टुकड़ा कर दीजिए। ये 4 टुकड़ा में टूट गया, 1 2 3 4। तो एक टुकड़ा को, वृत्त का एक टुकड़ा को, एक तो इस तरह हो जाएगा, है ना। तो वृत्त के एक टुकड़े को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। अब आते हैं इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकलेगा फॉर्मूला, देखिए अंदर वाले को बोलते हैं क्या, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको क्या पार्ट तोड़े हैं, इसको 4 पार्ट, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी इसका फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
इसका फॉर्मूला क्या हो गया 1/4 गुना पाई r स्क्वायर, किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल।